ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो। जब हम ब्राह्मण अच्छे कर्म करते हैं, स्वयं को योग के माध्यम से सतोप्रधान बनाते हैं, तब हम देव तुल्य बन जाते हैं। इसलिए तो ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है, अर्थात जो कर्म से श्रेष्ठ बनते हैं वही देवताएं बनते हैं। परमात्मा कहते हैं, तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। अर्थात ब्राह्मण आत्माएं ही परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनती है, मददगार बनती है और स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करती है। ब्राह्मण को चोटी के समान बताते हैं, अर्थात विराट रूप के चित्र में देवताओं को मुख पर बताया है, क्षत्रियों को बाहु के स्थान पर दिखाया है, वैश्य को पेट के स्थान पर और शूद्र को चरणों के स्थान पर दिखाया है, जबकि ब्राह्मण चोटी माना जाता है, अर्थात सर्व जातियों से श्रेष्ठ। परंतु कौन से ब्राह्मण? वह ब्राह्मण जो परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के मुख के माध्यम से जो ज्ञान सुनाते हैं और उस अनुसार जो अपना जीवन बनाते हैं, अपने कर्म करते हैं, अर्थात जो कर्म से श्रेष्ठ हैं, मुख वंशावली है, वे आत्माएं ब्राह्मण बनती है। तो यहाँ कोई वंशावली की बात नहीं, परंतु कर्मों की बात है। तो जो श्रीमत के आधार पर कर्म करते हैं वह बनते हैं ब्राह्मण। जो देने का कार्य करते हैं वह बनते हैं देवता। जो रक्षा का कार्य करते हैं उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। जो व्यापार का कार्य करते हैं वो वैश्य माने जाते हैं, और जो सफाई का कार्य करते हैं वह शूद्र माने जाते हैं। तो हमें कर्मों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण जाति का नशा रखना है कि हम आत्माएं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियां क्या है। तो परमात्मा ने विशेष रूप से 5 निशानियां बताई। सबसे पहले कहा कि सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा। जैसे नाव को जब किनारे लगाना होता है तो उसे लंगर लगाया जाता है, और जब नाव को चलाना होता है तो लंगर उठा लेते हैं। उसी प्रकार हम ब्राह्मण आत्माओं का लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है। दूसरी निशानी बताई कि सच्चे ब्राह्मण वह जो हाथों से काम करे और बुद्धि सदा परमात्मा की याद में रहे, अर्थात कर्म योगी हो। कई बार हम सोचते हैं कि योगी बनना हो तो हमें सारे कर्मों का त्याग करके एक कोठरी में बैठकर परमात्मा को याद करना होगा, परंतु यहाँ परमात्मा हमें कर्म योगी बनना सिखाते हैं। कर्म और योग साथ साथ चले, उसके लिए हमें यह स्मृति रहे कि कार्य करते समय हमें आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है। जब हम कार्य करते देह भान में होते हैं तो परमात्मा की याद ठहर नहीं सकती, तो हमें आत्मा अभिमानी होकर के कर्म करने हैं और प्रभु पिता की याद में रहना है। तीसरी निशानी बताई कि ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान। कमल का पुष्प कीचड़ में रह कर के भी अपने रंग रूप सुगंध को बनाकर रखता है। कीचड़ का प्रभाव कमल के पुष्प पर नहीं पड़ता। उसी प्रकार परमात्मा कहते हैं
कि ब्राह्मण आत्माएं इसी संसार में रहती है, घर गृहस्थ में रहती है, अपनी सारी जिम्मेवारियां निभाती है, परंतु इस संसार की नेगेटिविटी का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। वह कमल पुष्प के समान न्यारे और सर्व के प्यारे होते हैं। चौथी निशानी परमात्मा ने बताई कि ब्राह्मण अर्थात सदा आत्मा अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले, क्योंकि ब्राह्मण जन्म अलौकिक जन्म है। जब हमें अपने सत्य स्वरूप की पहचान मिलती है और हम उसी सत्य स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करते हैं, हर कार्य करते हैं, हर व्यवहार करते हैं, तभी तो हम ब्राह्मण बनते हैं। तो ब्राह्मणों का पहला पुरुषार्थ है सोल कॉन्शियस होना। और पांचवी निशानी में परमात्मा ने सुनाया कि ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजयी प्राप्त करने वाले। ब्राह्मण अर्थात पवित्र आत्माएं। जहाँ पवित्रता है वहाँ कामनाएं हो नहीं सकती। अगर कामनाएं हैं तो वह अशुद्धि है। इसलिए सर्वप्रथम जो काम विकार है जिससे मनुष्य आसक्त हो जाता है, वह आत्मा को अपवित्र, अशुद्ध, पतित बनाता है। तो ब्राह्मण आत्माएं काम जीत होती है। और तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। एक्यूरेट तभी होगा जब हम योग युक्त रहेंगे, क्योंकि योगी ही एक्यूरेट हो सकता है। इसलिए तो कहा जाता है योगः कर्मेषु कौशलम, अर्थात योग के माध्यम से कर्मों में कुशलता प्राप्त होती है। योगी का हर संकल्प, बोल और कर्म एक्यूरेट होता है, श्रीमत अनुसार होता है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं। शूद्रों का कर्म करना अर्थात अन्य आत्माओं की कमजोरियों को चित्त पर धरना, उन कमजोरियों का वर्णन करना, किसी की निंदा करना, ग्लानि करना, तो ये है दूसरी आत्माओं का किचड़ा अपने सिर में भरना, अर्थात अपने चिंतन में लाना। तो ब्राह्मण ऐसा कर्म नहीं कर सकता। परमात्मा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमान वरदार बनना है। परमात्मा के दिल पसंद बनने के लिए हमें यही पुरुषार्थ करना है। जो हर फरमान को पालन करता है उसके हर अरमान परमात्मा स्वयं पूरे करते हैं। तो हमें फरमान वरदार बनना है और कर्म योगी बन हर कार्य करना है। सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। जैसे ज्ञान सागर परमात्मा मेरी बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं, ऐसे ही मुझे अन्य आत्माओं की झोली भरनी है। ज्ञान धन का दान सबसे बड़ा दान कहा जाता है। जो ज्ञान रत्नों का धनी होता है वह कभी कंगाल नहीं होता। तो हमें ज्ञान रत्नों से माला माल बनना है और दूसरों को भी बनाना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि अमृत वेले के महत्व को समझकर यथार्थ रीति यूज करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। तो परमात्मा ने समझाया कि स्वयं को शक्ति संपन्न बनाने के लिए रोज अमृत वेले तन की और मन की सैर करो। जब तन की सैर करते हैं तो तन तंदुरुस्त बनता है, और जब मन की सैर करते हैं तो मन दुरुस्त होता है। मन की सैर कैसे करेंगे? तो परमात्मा कहते हैं रोज सुबह उठकर अमृत वेले
हम अपने मन को तीनों ही लोकों में सैर कराए। कभी अव्यक्त फरिश्ता बनकर फरिश्तों के वतन में चले, कभी निराकार बनकर निराकारी दुनिया में अपने मूल घर में सैर करे, अपने स्वीट होम में जाए, और कभी इस साकार मनुष्य लोक में कभी मधुबन जाए, जो परमात्मा की कर्म भूमि है। माउंट आबू में वहाँ 4 धाम है, तो वहाँ चारों ही धाम का सैर करे। कभी मन और बुद्धि से सारे ही काल चक्र का सैर करे। कभी सतयुग में चले तो त्रेता में, द्वापर और कलयुग में कैसे आत्मा अपनी यात्रा करती है वह हम अनुभव करें। और फिर पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग, जो 5वां युग है, जो हीरे तुल्य युग है, कैसे परमात्मा के साथ हम सारे विश्व की सैर करें, भ्रमण करें। इस प्रकार मन से सैर करने से हमारा मन दुरुस्त बन जाता है। जैसे अमृत वेले समय का भी सहयोग है, बुद्धि सतो प्रधान स्टेज का भी सहयोग है, तो ऐसे वरदानी समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज की चाहिए। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन वरदान के समय को यथार्थ रीति यूज करो तो कमजोरी समाप्त हो जाएगी। और 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि अपने शक्तियों के खजाने से शक्तिहीन परवश आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। हम अन्य आत्माओं को तभी शक्तिशाली बना सकते हैं जब हम स्वयं मास्टर सर्वशक्तिवान बने। तो हमें हर रोज सर्वशक्तिवान परमात्मा से शक्तियों की किरणें लेनी है, और जो शक्तिहीन आत्माएं हैं उन्हें शक्तियों का सहयोग देना है। तो आज परमात्मा ने विशेष रूप से हमें ये 5 बातें समझाई। सर्वप्रथम परमात्मा ने समझाया कि तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो, तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियां क्या होंगी। तो परमात्मा ने समझाया कि सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा, वह जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके। दूसरा, सच्चे ब्राह्मण वह जो हाथों से काम करे और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे, अर्थात कर्मयोगी हो। तीसरा, ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान। चौथा, ब्राह्मण अर्थात सदा आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। पांचवा, ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजयी प्राप्त करने वाले। और तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया कि मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं। बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमान वरदार बनना है। कर्मयोगी बन हर कार्य करना है। सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। चौथी पॉइंट में वरदान दिया कि अमृत वेले के महत्व को समझकर यथार्थ रीति यूज करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। और पांचवी पॉइंट में समझाया कि अपने शक्तियों के खजाने से शक्तिहीन परवश आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा कर्म श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ। परमात्मा
फरमान पर चलने वाली फरमान बरदार आत्मा हूँ। मैं आत्मा ब्राह्मण सो देवता बनने वाली हूँ। मैं आत्मा परमात्मा याद में स्थित होकर हाथों से कार्य करते कर्म योगी बनती हूँ। मैं आत्मा इस कलयुगी संसार में अपनी सर्व जिम्मेवारियों को निभाते हुए कमल पुष्प के समान न्यारी और प्यारी हूँ। मैं आत्मा करण करावनहार की स्मृति में स्थित होकर कर्म इंद्रियों से कार्य कराती हूँ। मैं आत्मा अपने मन और बुद्धि से तीनों लोकों की सैर करती हूँ। मैं आत्मा परम धाम में लाल सोनेरी प्रकाशमयी तत्व में अपने पिता परमात्मा के साथ दिव्य अनुभव करती हूँ। फिर मैं आत्मा प्रकाशमयी शरीर में प्रवेश करती हूँ जो मेरा फरिश्ता स्वरूप है और सामने अव्यक्त रूप में पिताश्री ब्रह्मा के तन में मस्तिष्क के मध्य में परम ज्योति परमात्मा से दृष्टि लेती हूँ। इस साकार मनुष्य लोक में आकर मुझ आत्मा ने चारों युगों में सैर की। अभी वर्तमान पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में स्वयं परमात्मा से मैं आत्मा मिलती हूँ। उनकी पालना की अधिकारी बनती हूँ। परम शिक्षक की शिक्षाओं से मैं स्वयं को श्रेष्ठ बना रही हूँ। परम सद्गुरु से जीवन के रहस्यों को समझते हुए जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।